हेलो बच्चों, क्लास 10th के मैथ्स के स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो ये जान लें कि ट्रिग्नोमेट्री भी 10 मार्क्स की हमारे एग्जाम में आती है। यूपी बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो बोथ हिंदी मीडियम हो, 10 मार्क्स से पेपर में ट्रिग्नोमेट्री फिल होती है। इससे अबव भी हो जाती है, लो भी होती है। मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी मैथ्स का, ट्रिग्नोमेट्री का। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। बट जिनको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं आती है तो वो भी परेशान ना हो, क्योंकि जो क्वेश्चन बताते जाएंगे साथ में बगल में साइड में फार्मूले या उसका एक्सप्लेन करते जाएंगे, ताकि जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी या जो बिल्कुल भी स्टूडेंट वीक है पढ़ने में, तो उनको ये गिल्टी फील ना हो कि मतलब उनके समझ में नहीं आए, डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, इंट्रो तो पढ़ा ही नहीं है। और अगर इंट्रो आपको पढ़ना हो तो इसका भी एक वीडियो है, वो आप लोग वीडियोस में जाके मैथ्स के उसमें देख सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा मोटिव यही है कि जो एग्जाम में 2018, 19, 20, 21, 22, 23 तक जितने भी क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री के, तो मोटिव ये रहेगा पहले हम इसके एक एक टॉपिक के करवा दें और आप लोग क्वेश्चन को देखते रहें। और सिर्फ देखे नहीं, बाकायदा उसको कॉपी पेन लेके बैठ जाए। और छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के मार्क्स बढ़ाने के काम आते हैं। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं आप लोग, जिससे कि एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाते हैं और बाद में फिर पछतावा होता है कि अब क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि साइन ए इक्वल टू 3/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। अब कुछ बच्चे यही जानते हैं साइन ए कॉस ए टेन ए क्या है, तो मैं बता देता हूँ। साइन ए कॉस ए टेन ए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, त्रिकोणमिति अनुपात है। वो 6 होते हैं, टोटल 6। अब जैसे साइड में पढ़ते जाएंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं? 6। एक होता है साइन ए, दूसरा होता है कॉस ए, तीसरा होता है टेन ए। साइन कॉस टेन, क्लियर। साइन ए, साइन ए का अपोजिट, अपोजिट क्या होता है? कॉसेक ए। क्या होता है बेटा? कॉसेक ए। कॉस ए का अपोजिट क्या होता है? सेक ए। टेन ए का अपोजिट क्या होता है? कॉट ए। यानी साइन ए को लिख सकते हैं 1/कॉसेक ए, और कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/साइन ए। ऐसे कॉस को लिख सकते हैं 1/सेक ए, सेक को लिख सकते हैं 1/कॉस ए, टेन को लिख सकते हैं 1/कॉट ए, और कॉट को लिख सकते हैं 1/टेन। बहुत आसानी से समझेंगे, बस याद कर लो फार्मूले। साइन को 1/कॉसेक है, कॉसेक का 1/साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का 1/कॉट ए का 1/टेन, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इतनी बात तो पता थी आप लोगों को, फिर भी बता दिया। और दूसरी चीज इसमें ये की बात, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो कि एक ट्रायंगल होता है, और उस ट्रायंगल में जो 90 डिग्री एंगल होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री एंगल बना होता है, ये होता है हमेशा परपेंडिकुलर। क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। ये होता है बेस, यानी आधार, और ये होता है हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। हमने जाना परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड भुजा हमेशा कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। और जो एंगल बनता है थीटा, उसके जस्ट सामने की भुजा हमेशा परपेंडिकुलर आती है। मतलब जो भी हमसे एंगल पूछेगा साइन ए, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाले पूछोगे। अगर सी पूछेगा कि साइन सी बताओ, तो सी के जस्ट सामने वाली क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये बेस हो जाएगी। जरा डीप में जाते हैं हम लोग, ये देखते हैं सिर्फ। एक पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये इसलिए होता है कि दो भुजा कोई दी जाती है, तीसरी भुजा निकालते हैं, कैसे क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है। और एक चीज और, एक फार्मूला देख ले हम लोग। यहाँ पे होता है लाल बटे कक्का, इसको याद रखेंगे, लाल बटे कक्का। एल से होता है लंब, ए से होता है आधार, फिर एल से होता है लंब, नीचे के से होता है कर्ण, फिर आधार। क्लियर। यहां लिख देंगे ऊपर साइन, कॉस, यहां टेन। यहां लिख देंगे साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट।
6 लिख दिया रेशियो। अब देखो, अगर हम पूछे बेटा साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो आप बताएंगे लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, कौशिक का कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब। इंग्लिश मीडियम कह सकते हैं यहां पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पी क्या है, परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस। यहां पे क्या लिख देंगे, साइन कॉस टेन, कॉसेक कॉस का सेक और कॉट। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन एच, कॉस की बी अपॉन एच, टेन की पी अपॉन बी, कॉसेक की एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, बी अपॉन पी। पी क्या है, परपेंडिकुलर, बी क्या है, बेस, एच क्या है, हाइपोटेनस। अब क्वेश्चन, इतनी बात जानने के बाद, इतना इंट्रो जानने के बाद, इस सब को देखते हुए अब हम क्वेश्चन देखेंगे यहां से। बस इतना कैप्चर कर ले, माने याद कर लें, बिल्कुल दिमाग में ये रटा होना चाहिए, तभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर। आप देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन कर रहे हैं कि बेटा साइन ए इक्वल टू दिया है 3/5, ठीक है, और निकालना है वैल्यू कॉस ए की। तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। तो यहां पे बेटा हम ए बी सी, एंगल के सामने बेटा लंब होता है, तो यहां पे देखो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, यानी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा एच, तो ये हो जाएगा 3 और ये कर्ण कितना हो जाएगा 5, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। हमें क्या निकालना है, बेस। क्या निकालना है बेटा, बेस यानी आधार। फिर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी कि 3 यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, यानी बेस हमें फाइंड करना है, यानी ए बी हमें फाइंड करना है। जब ए बी फाइंड हो जाएगी तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री निकाल लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी का होल स्क्वायर। 25 से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 25 में हो गया, कितना बचा 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए बी कितना आ गया 4। इतना डिस्क्राइब करके इसलिए बताया ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आए और आप लोग इसे नोट करते जाए। ए बी कितना आ गया 4। अब मकसद क्या, ये क्यों निकाला है हमने, क्योंकि कॉस ए के फार्मूले में होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस तो था ही नहीं, इसलिए आधार बटे कर्ण। तो अब हम निकालना है कॉस। क्या निकालना है, कॉस। तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण ए अपॉन के या बी अपॉन एच, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम समझे, आधार बेस कर्ण हाइपोटेनस। तो फार्मूला क्या हो जाएगा 4/5, ये कॉस ए की वैल्यू होगी। आंसर आ गया। अगर इसी में पूछता है 10a फाइंड करो, ये तो इतना आंसर हो गया। अगर पूछता है 10a निकालो, तो 10a क्या होता है फार्मूला, 10 का फार्मूला क्या होता है, p अपॉन बी। क्या होता है, p अपॉन बी या l अपॉन a, लंब बटे आधार। तो कितना था p, लंब कितना था 3 और आधार कितना था 4, तो 3/4 आंसर होता है। मतलब कि एक हम लोगों को पता हो और ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा के कोई भी साइड, अब जैसे cos a फाइंड कर लिया, tan a फाइंड कर लिया, अगर पूछता cot a बताओ, तो cot a का फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन p, यानी b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटे लंब, तो 4/3 आंसर हो जाता। अगर पूछता cosec a बताओ, तो cosec a का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण बटे लंब, यानी h अपॉन p, h अपॉन p, तो यानी क्या हो जाता h अपॉन p 5/3। कुल मिला के cos का हम लोगों ने निकाल लिया आंसर, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 इक्वल टू 4/3 देन फाइंड वैल्यू सेक ए। तो 10a का फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से? 10a साइन कॉस 10 लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिर वही सिंपल सी बात, हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये लंब है, ये आधार है, यानी परपेंडिकुलर 4 है, बेस कितना है 3 है, ए बी सी परपेंडिकुलर एंगल ये 10 है। हमें निकालना है इसकी वैल्यू ए सी की पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस कर्ण लंब आधार। तो बस वही लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण कितना एच निकालना है, ए सी निकालना है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 4 का स्क्वायर प्लस बेस यानी 3 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो 16 9 कितना होता है? 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर से ए सी कितना आ गया? 5, यानी कि कर्ण कितना आ गया? 5। आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, पूछी किसकी है फिलहाल? सेक ए की। तो सेक ए का एकदम से सेक ए का फार्मूला क्या होता है? तो हम लोग जाएंगे सेक ए एच अपॉन बी हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी मीडियम सेक ए कर्ण बटे आधार। सेक ए का कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितने यहां लिख देंगे, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस एच अपॉन बी। ये हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? तो कर्ण कितना है, हाइपोटेनस कितना है? 5 है, बेस कितना है? 3 है, तो 5/3। ये सेक ए की वैल्यू आ गई 5/3। ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पहले इसको समझेंगे हम लोग अच्छी तरह, नोट कर ले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 3 cot इक्वल टू 4 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। जब भी इस टाइप क्वेश्चन है 3 cot है, 4 sin है, 3 cos है, तो उसका हमेशा डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड मल्टीप्लाई में डिवाइड में, यानी cot इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/3। ट्रायंगल बना लेंगे। कॉट ए का फार्मूला क्या होता है? कॉट का फार्मूला होता है बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 4 है, कर्ण कितना है? आधार बटे लंब 3 है, कितना है? 3 है। कॉट का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब। अब हमें क्या निकालना है? इसमें कर्ण निकालना है। एबीसी ट्रायंगल मान लिया। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? पाइथागोरस फार्मूला से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? एसी हमें फाइंड करना है। लंब कितना दिया है? 3 दिया है। हिंदी मीडियम फार्मूला लिखते जाइए वाला। बेस कितना दिया है? 4 का स्क्वायर दिया है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एसी स्क्वायर कितना आ गया? 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। एसी कितना आ गया? 5, यानी कितना आ गया? 5। सेक ए निकालना है। सेक ए का फार्मूला क्या होता है? अभी इसके पहले भी क्वेश्चन यही हुआ था। सेक ए का फार्मूला क्या होता है? एच अपॉन बी हाइपोटेनस अपॉन बेस या कर्ण बटे आधार। हाइपोटेनस कितना है? 5, तो 5/4 इसका आंसर हो जाएगा। गॉट इट? नोट कर लें इसको। क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि tan थीटा इक्वल टू 8/15 तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा। फिर वही रूल अपना ट्रायंगल बनाएंगे। पहले लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या है? 8/15, यानी tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर क्या है? 8 है, आधार कितना है? बेस कितना है? 15 है। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? कर्ण निकाल लेंगे, यानी फार्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी एसी स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 बेटा, 15 का होता है 225। स्क्वायर आप लोगों को याद करना पड़े, 20 तक मिनिमम स्क्वायर याद होना चाहिए आप लोगों को, 30 तक।
ये कितना हो जाएगा 289। जब इनको ऐड करेंगे तो ये बेटा कितना हो जाएगा 289, और 289 इसका होता है 17 का, किसका होता है बेटा 17 का, तो इसी कितना आ गया 17, ये आ गया 17। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, बी अपॉन कोसेक एच अपॉन पी, क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो यहाँ लिखो कर्ण बटे लंब या एच अपॉन पी। तो कोसेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण एच कितना है 17 है, लंब परपेंडिकुलर कितना 8 है, तो 17 अपॉन 8 इज द राइट आंसर। ये भी 2023 यानी 2023 में आया वो क्वेश्चन है, 2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। cos की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये हम लोगों को याद होना चाहिए, ये हो जाएगी cos 60 की वैल्यू, किसकी होती है बेटा, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। cos से cos कंपेयर करेंगे तो 3 थीटा कितना आ जाएगा 60, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 अपॉन 3, थीटा कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 20 डिग्री आ जाएगा थीटा। इस टाइप क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं कि अगर यहाँ साइन, तो साइन की वैल्यू साइन 30 लिखते हैं, तब जाके वैल्यू निकालते हैं। नोट कर ले बेटा इसको, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।